औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कराची के एक मकामी ऑडिटोरियम में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बहुत सारी शख्सियात तशरीफ़ लाईं, जिसमें एक नौजवान रहनुमा जो एक ऐसे ख़ानदान के चश्मा चिराग हैं कि जिनके दादा ने बानफ़्स नफीस जहाद कश्मीर में हिस्सा लिया और वो आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म भी रहे, और इनके वालिद साहब सरदार अतीक साहब भी कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे। और मैं सरदार उस्मान साहब से पूछूंगा कि आज कश्मीर कॉन्फ्रेंस में आना और यहाँ कराची में इसको अटेंड करना और लोगों के जज्बात इनको कैसा लगा। जनाब सरदार उस्मान। बहुत अच्छा लगा, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर ये कहते हैं कि इन कॉन्फ्रेंसेस से कुछ नहीं निकलना। ये बात बिल्कुल गलत है। ये नौजवान नस्ल के लिए, जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं 5 दफ़ा दिन में पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को इन सजदों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने अज़्म का, अपने ईमान का अयादा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये कॉन्फ्रेंसेस जो हैं ये अयादा हैं, और ये नौजवान नस्ल के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी हैं, जो तारीख़ के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उनको सुनने को मौका मिलता है। सरदार साहब देखिए, इस वक्त जिस तरह आपके बड़ों ने कुर्बानी दी, कश्मीर के उस वक्त के बुज़ुर्गों ने बहुत भरपूर एक कुर्बानी दी। इस वक्त हमारा एक नौजवान जिसके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है, हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। क्या हम उस तरीके से इसको बुलंद कर पा रहे हैं जिस तरह हमें करना चाहिए? जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, देखिए नेक नीयती में कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी हमारा एक कौमी मिजाज है कि हम 1.5 इंच की मसाजिद बनाने के कायल हैं, तो हम कलेक्टिवली काम नहीं करते। वो एक अलग मसला है, लेकिन कश्मीर के मामले के ऊपर नेक नीयती के ऊपर कोई शक नहीं है, बुनियादी बात है, और काम कर रहे हैं अपनी तौफीक और इस्तात के मुताबिक। जो जितना कर सकता है, जितना हाईलाइट कर सकता है, वो तो कर रहा है। सरदार साहब, आपकी जो जमात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो जमात है कि जिस तरह अभी भी कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया गया कि इनके उस वक्त 19 नुमाइंदे मौजूद थे, 21 नुमाइंदे मौजूद थे जिन्होंने तहरीक के उसमें हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने वोटिंग की। इतनी बड़ी जमात, ये क्या कश्मीरियों का माइंड सेट है कि जब गैर रियासती जमातें सामने आईं तो हमारी वो जो एक स्वाद आज़म तंजीम थी, जो इतनी बड़ी जमात थी, वो सुगड़ती चली गई। इसकी क्या वजूहत? ये कश्मीरियों का माइंड सेट कैसे चेंज होगा, कैसे इसके ऊपर अपनी कौमी जमातों के अंदर आने का कैसे सिलसिला? माइंड सेट नहीं चेंज हुआ, उसमें सिर्फ ये होता है कि जब छोटे किसी भी इलाके के ऊपर एक प्रेशर पड़े, मसलन यहाँ अगर कराची से मिट्टी के ऊपर या दादू के ऊपर या उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़े तो कितना एक रेजिस्ट कर सकता है कराची से पड़ने वाले दबाव को। बिल्कुल इसी तरह ये नाअहली है और एक तारीख़ी नालायकी है पाकिस्तान की सियासी जमातों की कि उन्होंने कश्मीर इशू को बजाय मजबूत करने के सियासी तौर पे उसको जो है वो उन्होंने कमज़ोर किया आज़ाद कश्मीर के अंदर, और वो अपना असर रसूख और वफाकी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके किया। लेकिन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता। ये शौक़ भी पूरा हो गया पाकिस्तान की सियासी जमातों का, अब ये आराम करेंगे कुछ अर्सा। क्या समझते हैं कि हमारे नौजवानों को आगे बढ़ के कौमी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए और उन जमातों को सपोर्ट करना चाहिए जो कि मकामी जमातें हैं, जो आने वाले वक्त में इस क़ियादत को संभालें? क्योंकि कश्मीरियों ने कश्मीर का मुकदमा लड़ना है, उनको लड़ना चाहिए। तो करना नौजवानों को ये करना ज़रूर चाहिए, लेकिन ये नौजवानों के भी अपने अपने मसाइल हैं, उनकी भी अपनी अपनी शिकायत हैं, और तारीख़ से नावाकिफ़ हैं, और तमाम कोताहियों का, तमाम परेशानियों का, तमाम शिकायतों का मुजरिम जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को गिरदानते हैं। और मैं ये बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए। हम यहाँ मौजूद हैं, चलते हैं, फेसबुक पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, लोगों में दस्तयाब हैं। बैठना चाहिए, गुफ्तगू करना चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो कम से कम हमारा नुक्ता नज़र ज़रूर पूछना चाहिए। तो एक यकतरफ़ा तौर पे इन चीज़ों को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने अपने भरपूर बिजी स्केड्यूल में से टाइम दिया, और इंशाल्लाह आइंदा से आपकी बात थैंक यू। ये थे जनाब सरदार उस्मान अतीक साहब। सरदार उस्मान अतीक साहब एक नौजवान रहनुमा हैं, और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि कश्मीरी कौम की क़ियादत के लिए इस तरह के नौजवानों को आगे बढ़ के भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। केयर न्यूज़ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और अपने तमाम साथियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि केयर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।